सीआरपीएफ के 3 जवानों समेत जम्मू कश्मीर में कई हत्याओं में शामिल रहा था लश्कर कमांडर नदीम अबरार। सेना ने अबरार के मारे जाने को एक बड़ी कामयाबी कहा। कश्मीर के आईजी विजय कुमार का बयान, आतंकी घटनाओं के पीछे पाकिस्तान का हाथ, नागरिकों को निशाना बनाने वाले आतंकियों को छोड़ेंगे नहीं। जम्मू में एक बार फिर दिखा संदिग्ध ड्रोन। रात 1 बजे रत्नूचक में ड्रोन देखा गया। सुबह 3 बजे कुंजवानी इलाके में और 4 बजे भी कुंजवानी इलाके में ड्रोन देखे जाने का दावा। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हमले के कुछ ही घंटों बाद जम्मू के कालूचक मिलिट्री स्टेशन के पास भी 27 से 28 जून की आधी रात को 2 ड्रोन दिखाई दिए। सेना की फायरिंग के बाद भागे, सर्च ऑपरेशन जारी। भारत ने जम्मू कश्मीर में ड्रोन का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र में उठाया। जम्मू कश्मीर में ड्रोन के जरिए सीमा पार से हथियारों की तस्करी की बात कही गई। सूत्रों के मुताबिक जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर अब एनएसजी की भी तैनाती। आतंकी हमलों से निपटने में महारत होने की वजह से इस फोर्स को यहां पर कुछ समय के लिए तैनात किया गया। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हमले की जांच एनआईए को सौंपी गई। सूत्रों के मुताबिक धमाके में आरडीएक्स या टीएनटी जैसे खतरनाक विस्फोटकों का इस्तेमाल हुआ है। एनआईए ने केस दर्ज कर जम्मू पुलिस से सभी जांच रिपोर्ट और दस्तावेज मंगाए। सूत्रों से एबीपी न्यूज को यह जानकारी मिली थी कि प्राथमिक जांच में पता चला है कि जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हमले में इस्तेमाल ड्रोन सीमा पार से कंट्रोल हो रहा था। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हमले में वायुसेना ने जम्मू के पुलिस थाने में दर्ज करवाई एफआईआर में आधिकारिक तौर पर माना कि हमला ड्रोन के जरिए किया गया। आज शाम 4 बजे पीएम मोदी की उच्च स्तरीय बैठक। जम्मू कश्मीर को लेकर प्रधानमंत्री की बैठक में चर्चा हो सकती है। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस बैठक में शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ में सीएम और स्वास्थ्य मंत्री के बीच कलह हुई तेज। सीएम बघेल के प्रोजेक्ट पर स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव ने उठाए सवाल। अस्पताल के प्रोजेक्ट पर अनुदान से सहमत नहीं है सिंहदेव। कहा, मुझसे इस बारे में चर्चा नहीं की गई। पंजाब कांग्रेस में जारी अंदरूनी घमासान के बीच आज दिल्ली में राहुल और प्रियंका गांधी से मिलेंगे नवजोत सिंह सिद्धू। विवाद सुलझाने के लिए कांग्रेस पैनल ने 10 जून को सोनिया को रिपोर्ट सौंपी थी। अकाली दल में जाने की चर्चाओं के बीच पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक अश्विनी सेखड़ी की तबीयत बिगड़ी। अमृतसर में एडमिट कराया गया। सीएम अमरिंदर और हरीश रावत के फोन पर बात करने के बाद एडमिट हुए। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज चंडीगढ़ के प्रेस क्लब में मीडिया से बात करेंगे। आम आदमी पार्टी ने कैप्टन सरकार पर पंजाब भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की इजाजत न देने का आरोप लगाया। आज मिशन पंजाब पर अरविंद केजरीवाल, मुफ्त बिजली के वादे का ऐलान किया जा सकता है। यूपी में धर्मांतरण रैकेट को लेकर एक नया खुलासा हुआ है। सूत्रों के हवाले से एबीपी न्यूज को जानकारी मिली है कि धर्म परिवर्तन के इस रैकेट में कई कोडवर्ड का इस्तेमाल किया जाता था। अभी तक 7 कोडवर्ड सामने आए हैं, जिनमें से 6 को डिकोड कर लिया गया है। बिहार के मुजफ्फरपुर तक जुड़े धर्मांतरण रैकेट के तार। यूपी एटीएस की टीम ने मुजफ्फरपुर पहुंचकर एक युवक और उसके पिता से 4 घंटे तक पूछताछ की। यूपी धर्मांतरण मामले में महिला बाल कल्याण मंत्रालय के कर्मचारी इरफान और मुकबदर शख्स के शामिल होने का एबीपी न्यूज ने किया था खुलासा। ईडी ने इस मामले में कई बैंकों से दस्तावेज भी तलब किए हैं। जम्मू कश्मीर में 3 सिख लड़कियों के जबरन धर्म परिवर्तन का मुद्दा गरमाया। सिख संगठनों का श्रीनगर से दिल्ली तक प्रदर्शन। कश्मीर घाटी में धर्मांतरण मामले को लेकर पुलिस का दावा। सिख समुदाय की लापता 3 लड़कियों में से एक को खोजकर परिवार को सौंपा। एक अपहरणकर्ता की पहचान होने का भी दावा किया है। कश्मीर में अब भी लापता एक सिख लड़की का वीडियो सामने आया, जिसमें वो कह रही है कि 2012 में धर्म बदला और 2014 में क्लासमेट से शादी की, लेकिन सिख संगठन पर उस पर पति के खिलाफ बयान देने के लिए दबाव डाल रही है। श्रीनगर में अकाली दल के नेताओं ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात की। धर्म परिवर्तन रोकने के लिए कानून लाने की भी मांग की।
धर्म परिवर्तन मामले पर बोले उमर अब्दुल्ला, सिख और मुसलमानों में दरार पैदा करने की कोशिश। महबूबा मुफ्ती ने कहा, सिख लड़कियों की खबर सुनकर परेशान। यूपी के फतेहपुर के धर्मांतरण मामले में एक महिला टीचर ने डीएम ऑफिस में शिकायत दी। कहा, नूरुल हुदा स्कूल के मैनेजर मौलाना शरीफ ने बदसलूकी की, जांच टीम देखती रही। मेरठ में जेल के अंदर धर्मांतरण की खबर से मचा हड़कंप। हत्या का आरोपी ताराचंद बदले हुए ताहिर नाम के साथ दाढ़ी बढ़ाकर जमानत पर निकला तो गांव वालों के विरोध पर दाढ़ी कटवाई। बोला, नमाज पढ़ता हूं पर धर्म नहीं बदला। प्रवासी मजदूरों को राहत पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। असंगठित मजदूरों के रजिस्ट्रेशन के लिए राष्ट्रीय पोर्टल बनाने के आदेश। कोर्ट ने कहा, 31 जुलाई तक राष्ट्रीय पोर्टल तैयार करे केंद्र सरकार। मनी लॉन्ड्रिंग केस में आज ईडी के सामने पेश नहीं हुए अनिल देशमुख। अनिल देशमुख ने कोरोना होने का डर बताया। भारत का गलत नक्शा दिखाए जाने पर ट्विटर के एमडी और इंडिया हेड के खिलाफ केस दर्ज किया गया। बजरंग दल के कार्यकर्ता ने एफआईआर दर्ज कराई। सरकार के कड़े रुख के बाद ट्विटर ने अपनी गलती मानते हुए गलत नक्शे को हटाया। पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारत का हिस्सा नहीं दिखाया था। नोटिस भेजने की तैयारी में था आईटी मंत्रालय। कांग्रेस ने कहा, देश के नक्शे के साथ खिलवाड़ पर ट्विटर को माफ नहीं किया जा सकता। केंद्र सरकार ट्विटर पर कार्रवाई करे। सूत्रों के मुताबिक सरकार ट्विटर की गलती पर गंभीर। शशि थरूर के नेतृत्व वाली संसदीय समिति ने गूगल और फेसबुक को तलब किया। आज शाम 4 बजे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग को लेकर दोनों कंपनियों के अफसरों से सवाल जवाब होंगे। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ को भ्रष्ट बताकर फिर पद से हटाने की मांग की। हवाला घोटाले में शामिल होने के आरोप को राज्यपाल ने गंभीर बताया, लेकिन गलत भी बताया। जवाब के दौरान भावुक भी हो गए। यूपीएससी एसटी आयोग की सदस्य साध्वी गीता प्रधान का आपत्तिजनक बयान। अगर मुस्लिम 20 बच्चे पैदा कर सकते हैं तो हिंदू 3 बच्चे क्यों नहीं पैदा कर सकते? मुस्लिमों की वजह से देश में बढ़ रही है बेरोजगारी। महाराष्ट्र की उद्धव सरकार में एनसीपी के मंत्रियों के साथ प्रफुल्ल पटेल की मुंबई में बैठक। अनिल देशमुख मामले पर हो सकती है चर्चा। श्रीनगर में आज होने वाले गुपकार गठबंधन की बैठक स्थगित। बैठक की नई तारीख का अभी ऐलान नहीं हुआ है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का बीजेपी पर तोड़फोड़ का आरोप। सिसोदिया ने ट्वीट कर कहा, रोहताश में स्कूल बनने का विरोध करते हुए बीजेपी नेताओं ने तोड़फोड़ की। सिसोदिया का गाड़ी में तोड़फोड़ का भी आरोप है। लद्दाख के कारू मिलिट्री स्टेशन में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भारत ने कभी किसी को आंख नहीं दिखाई, लेकिन कोई आंखें दिखाए ये मंजूर नहीं। आंख दिखाने वालों को माकूल जवाब देने की कुव्वत है। रक्षा के क्षेत्र में भारत को एक और बड़ी कामयाबी। अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण। 2000 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। परमाणु हथियार भी ले जा सकती है मिसाइल। देश में कोरोना की दूसरी लहर की धीमी पड़ी रफ्तार। 24 घंटे में 37,566 नए केस आए। 907 लोगों की हुई मौत। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत ने हासिल किया नया मुकाम। वैक्सीन की डोज लगाने के मामले में अमेरिका को पीछे छोड़ नंबर 1 बना हिंदुस्तान। 32 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन। देश में कल 51,05,633 कोरोना वैक्सीन की डोज दी गई। सरकार के मुताबिक अभी तक कुल 32,36,43,692 डोज लगाई जा चुकी है। कोरोना वैक्सीन बनाने वाली भारतीय कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट की केंद्र सरकार से अपील। कहा, यूरोपीय यूनियन में बनने वाले कोरोना पासपोर्ट में कोविशील्ड का नाम शामिल कराने की सिफारिश करे सरकार। एक नई रिसर्च में दावा किया गया है, फाइजर और मॉडर्ना कोरोना वैक्सीन से मिलती है जीवन भर की सुरक्षा। दिल्ली में कोरोना के धीमे पड़ते ही सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में कोविड बेड कम करने का आदेश जारी। दिल्ली में 24 घंटे में 59 कोरोना मरीज मिले। बीएमसी के ताजा सीरो सर्वे में बड़ा खुलासा। मुंबई में 51% बच्चों में एंटीबॉडीज पाई गई हैं। 1 अप्रैल से 15 जून के बीच ये सर्वे किया गया था। मुंबई में कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज लगवा चुके 3 लाख लोगों के बीच एक सर्वे के मुताबिक बीएमसी ने ये नतीजे जारी किए हैं। कहा कि इन 3 लाख में से सिर्फ 26 लोग ही दोबारा से संक्रमित हुए।
बीजेपी ने सीएम ममता पर वैक्सीनेशन के गलत आंकड़े देने का आरोप लगाया। दिलीप घोष बोले, बंगाल में एक दिन में 70,000 से ज्यादा वैक्सीन कभी नहीं लगी। राजस्थान में फिर कोरोना वैक्सीन की किल्लत। जयपुर समेत सभी 33 जिलों में टीकाकरण का काम बंद। सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र को चिट्ठी लिखकर वैक्सीन कोटा बढ़ाने की मांग। नोएडा के जिला अस्पताल में वैक्सीन लगवाने पहुंचे कोरोना लोगों का वैक्सीन किल्लत पर गुस्सा फूटा, भारी हंगामा हुआ। बिहार के मुजफ्फरपुर में वैक्सीन खत्म होने से खाली हाथ अस्पतालों से लौट रहे हैं लोग। कैमूर में भी वैक्सीन ना पहुंचने से 8 ब्लॉक में टीकाकरण का काम अटका। सुपौल में त्रिवेणीगंज अस्पताल में फिर लापरवाही बरती गई। बिना कोरोना वैक्सीन लिए 19 साल के एक और छात्र का प्रमाण पत्र जारी कर दिया। अफसरों ने चुप्पी साधी। भोपाल के टीला जमालपुरा के कुछ लोगों का आरोप, बिना वैक्सीन लगवाए ही मोबाइल नंबर पर वैक्सीनेशन के मैसेजेस आ रहे हैं। मृतकों के नाम पर भी परिजनों को मैसेज आने का आरोप। मंत्री का दावा, कहीं दिक्कत नहीं। एमपी के सतना में वैक्सीनेशन के नाम पर बड़ा गोलमाल। चैनेंद्र नाम के एक युवक के मोबाइल पर आए सफल वैक्सीनेशन के 3 मैसेज, फिर भी वैक्सीन के लिए भटक रहा है युवक। रतलाम जिले में 100% वैक्सीनेशन वाला पहला गांव बना पंचेड़। इस गांव में 18 साल से 44 साल और 45 साल से ऊपर के सभी लोगों को टीका लगने का प्रशासन का दावा। मध्य प्रदेश में 12वीं बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट 10वीं के 5 विषयों के अंक के आधार पर तैयार किया जाएगा। कोई भी छात्र फेल नहीं होगा। कोरोना की वजह से रद्द हुई थी 10वीं 12वीं की परीक्षा। दिल्ली के चाणक्यपुरी में पानी के टैंकर पर टूट पड़ी भीड़। सामाजिक दूरी के नियम को भूलकर लोग पानी भरने जुटे। टूटे कोरोना के सारे नियम। विवेकानंद कैंप में कई दिनों से पानी की भारी किल्लत। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारतीय सेना ने बकरवालों और गुज्जरों के लिए लगाया वैक्सीनेशन कैंप। देश के कई हिस्सों में पहुंचा मानसून, लेकिन राजधानी दिल्ली को बारिश का इंतजार। तेज गर्मी और उमस से दिल्ली वालों का बुरा हाल। बिहार के हाजीपुर में मानसून का जोर। हाजीपुर थाने में भरा पानी, बांस का पुल बना सहारा। बिहार में किशनगंज में दूल्हे ने दुल्हन को कंधे पर लेकर पार कराई नदी। वीडियो वायरल हुआ। प्रयागराज में गंगा में जलस्तर बढ़ने के बाद तेजी से बढ़ रही है जलकुंभी। नाव चलाने और गंगा स्नान में लोगों को आ रही है दिक्कत। प्रयागराज में गंगा और यमुना के बढ़ते जलस्तर से निचले इलाकों में बढ़ा बाढ़ का खतरा। गंगा किनारे दफनाए गए शवों के बहने का भी खतरा। रोज 15 से 25 शवों को जमीन से निकालकर हो रहा है उनका दाह संस्कार। एमपी के छिंदवाड़ा में गहरा नाले में बाढ़ से छिंदवाड़ा नागपुर नेशनल हाईवे पर 2 घंटे से ज्यादा रहा जाम। 6 साल पहले बही थी पुलिया, तब से ही ये काम अधर में लटका हुआ है। राजीव प्रताप रूडी और लालू यादव जैसे दिग्गज नेताओं का गढ़ छपरा मानसून की बारिश में इस बार भी बदहाल है। सड़क से लेकर गलियों तक हर जगह जल भराव है। सरकारी दावे हर बार की तरह ध्वस्त नजर आ रहे हैं। दरभंगा में बारिश से उफान पर हैं नदियां। यहां टेकटार वाजिदपुर नदी पर बना चचरी पुल इस साल भी बह गया है। 10 से ज्यादा गांव का बाजार से संपर्क टूटा। जनता के लिए दोहरी मुसीबत है। गया में अफसरों की लापरवाही से बर्बाद हुआ लाखों रुपए का खाद। लगातार बारिश से किसान कृषि कल्याण केंद्र के गोदाम में पानी भरा, लेकिन विभाग की नींद नहीं खुल रही। बिहार में आसमानी आफत का कहर जारी। भारी बारिश के बाद पटना के फुलवारी शरीफ में दिखा भारी जलभराव। उत्तराखंड के जोशीमठ में पहाड़ का हिस्सा टूटकर गिरने से बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद। सड़क पर बड़े बड़े पत्थरों का ढेर लगा, हटाने का काम जारी। सीएम उद्धव ठाकरे ने मुंबई के बांद्रा पूर्वी इलाके में कालानगर फ्लाईओवर का उद्घाटन किया। लोगों को ट्रैफिक जाम से मिलेगी निजात। मुंबई में ट्रांसजेंडर लोगों के लिए महाराष्ट्र का पहला स्कूल खुला। इस स्कूल में ट्रांसजेंडर लोगों को मुफ्त में शिक्षा दी जाएगी। मुंबई में माटुंगा रेलवे स्टेशन पर जीआरपी के कांस्टेबल ने एक यात्री की जान बचाई। चलती ट्रेन से उतरने के दौरान पैर फिसलने से ट्रेन की चपेट में आ गया था।
बिहार के सुपौल में बन रहा है पानी में तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट। इस पावर प्लांट से 2.4 मेगावाट सोलर बिजली का उत्पादन होगा। जमशेदपुर की बेटी कोमोलिका बारी ने बढ़ाया झारखंड और पूरे देश का मान। कोमोलिका, दीपिका और अंकिता की भारतीय महिला रिजर्व टीम ने पेरिस में हो रहे विश्व कप के तीसरे चरण में गोल्ड जीता है। मुंबई के वसई में खुली गटर में फंसे घोड़े को निकालने में कामयाब हुए दमकल कर्मी। 27 तारीख को चैम्बर में गिरा था घोड़ा। चैम्बर को बंद करने की लोग कर रहे हैं मांग। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भयानक सड़क हादसा हुआ। नगला लंगर इलाके में हाईवे के खंबा नंबर 62 पर खड़ी बस में घुसा ट्रक। हादसे में 5 की मौत, 3 हुए घायल। कॉन्ट्रैक्ट से परमानेंट होने की मांग को लेकर पंजाब के हजारों टीचर का प्रदर्शन। मोहाली में पंजाब के मुख्य शिक्षा बोर्ड दफ्तर के बाहर धरना देंगे। कर्नाटक के कोडगू में एक टीचर की अनूठी मिसाल। ऑनलाइन क्लासेस में नेटवर्क की परेशानी से निजात पाने के लिए पेड़ के ऊपर वेस्ट मटेरियल से बना कमरा डाला। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में दुकानों में आग लग गई। एक घर और कई दुकानों को हुआ है नुकसान। छत्तीसगढ़ के बीजापुर के सिलगेर में आदिवासियों ने अपनी मांगों को लेकर नाच गाकर प्रदर्शन किया। करीब 2 महीने से आदिवासी पुलिस कैंप का विरोध कर रहे हैं। बीजापुर के सारकेगुड़ा में करीब 10,000 आदिवासी इकट्ठा हुए। पेट्रोल डीजल के दामों में आज फिर से इजाफा। दिल्ली में पेट्रोल 35 पैसे, डीजल 28 पैसे महंगा हुआ। दिल्ली में पेट्रोल 98 रुपए 81 पैसे तो डीजल 89 रुपए 18 पैसे प्रति लीटर पहुंचा। भोपाल में 1 लीटर पेट्रोल 107 रुपए 7 पैसे तक पहुंचा। अर्थव्यवस्था को सरकारी मदद की डोज। मोदी सरकार ने कुल 6,27,000 करोड़ के पैकेज का ऐलान किया। हेल्थ सेक्टर को 50,000 करोड़ की मदद। टूरिस्ट गाइड को मिलेगा सस्ता लोन। सरकार के मुताबिक क्रेडिट गारंटी योजना के तहत 25 लाख छोटे कारोबारियों को 1.25 लाख तक लोन मिलेगा तो टूर एंड ट्रेवल्स एजेंसी को 10 लाख तक का कर्ज दिया जाएगा। पेट्रोल डीजल की महंगाई पर राहुल गांधी का मोदी सरकार पर फिर हमला। कहा, पेट्रोल डीजल टैक्स वसूली के छोटे से हिस्से से कोरोना पीड़ित परिवारों को मुआवजा दिया जा सकता है। यूपी के रायबरेली में मशहूर शायर मुनव्वर राणा के बेटे तबरेज की कार पर अज्ञात बदमाशों ने अंधाधुंध गोलियां चलाई। बाल बाल बचे तबरेज, पुलिस की जांच जारी। यूपी के मेरठ में साधु को पीट कर उसकी हत्या कर दी गई। गांव वालों ने शव रखकर सड़क पर प्रोटेस्ट किया। हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की गई। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। यूपी में सीतापुर के माहौली में एक तांत्रिक ने इलाज के नाम पर लड़की के शरीर को जलती अगरबत्ती से दाग दिया। लड़की की बेल्ट से पिटाई की। परिवार ने केस दर्ज कराया। आरोपी फरार और तांत्रिक की तलाश जारी है। दिल्ली में पबजी गेम की लत और उसमें ट्रिगर खरीदने में पैसों की जरूरत को पूरा करने की चाहत में एक बहन ने अपनी ही बहन के घर में लूट करवाने की साजिश रची। आरोपी लड़की समेत एक गिरफ्तार, एक और आरोपी की तलाश जारी। यूपी में समाजवादी पार्टी सांसद आजम खान के खिलाफ ईडी ने रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी मामले में जांच शुरू की। आजम पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया गया। गाजियाबाद में ट्रिपल मर्डर केस में खुलासा। मृतक के सगे भतीजे ने दिया हत्या को अंजाम। पुलिस कर रही है मामले की पूछताछ। बदमाशों ने देर रात टोली मोहल्ला में रहने वाले रईसुद्दीन और उनके 2 बेटों के घर में घुसकर गोली मारकर हत्या की थी। प्रयागराज में 12 साल के बच्चे का घर से 1 किलोमीटर दूर खेत में शव मिला। जमीन विवाद में पड़ोसियों पर हत्या का आरोप है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।